आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सेट्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक्स। तो कोई भी एक्सरसाइज कोई भी चैप्टर करने से पहले बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सेट्स का डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में सेट्स किसको कहते हैं। सेट्स का डेफिनेशन क्या है, यानी सबसे पहला मेरा काम है सेट्स के बारे में जानना, यानी डेफिनेशन ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट किसको डिफाइन कैसे किया गया है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में एक सेट होता क्या है, ये सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब समझते हैं इकट्ठा करना, कोई भी चीज़ को, माने एक जैसे चीज़ों को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं ना, उसका जब ग्रुप बनाते हैं तो वही होता है सेट्स। यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलने का मतलब क्या, बोलने का मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है या मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स है, मान लेते हैं कोई मेंबर्स है, कुछ भी हो, ये जितने भी हैं ये सब क्या होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट्स है तो एक जैसा ही ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स है कोई तो एक जैसा ही एलिमेंट्स होना चाहिए, मेंबर्स हैं तो एक जैसे ही मेंबर होने चाहिए। यानी ये सारे मतलब एक जैसा होना चाहिए। ये सब जो होता है साइनोनाइमस टर्म्स होते हैं, साइनोनाइमस टर्म बोलने का मतलब एक जैसा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एग्जांपल के लिए अगर एग्जांपल के तौर पर अगर देखेंगे जो कि डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या हम लोग सेट्स बोलकर नहीं जानते लेकिन ऐसे सभी चीज़ को जानते हैं। मान लेते हैं पैक ऑफ कार्ड्स जो होता है, यानी कार्ड्स जो होता है उसका एक कलेक्शन है। ये पूरे कार्ड्स को एक साथ रखा गया है तो ये पैक ऑफ कार्ड्स जो होता है ये एक सेट ही होता है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये क्राउड ऑफ पीपल। और क्या हो सकता है, मान लेते हैं इस तरह से डेली लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स का वेरियस काइंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब इसमें बहुत सारा ट्रायंगल्स हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। तो ये सारे जो कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो भी एक सेट ही कहलाएंगे। कलेक्शन ऑफ नंबर्स में देखते हैं तो जैसे कि नंबर सिस्टम में जैसे कि नेचुरल नंबर का अगर कलेक्शन करें तो कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3, ये जो नेचुरल नंबर है ये सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। करेंगे तो होल नंबर का कलेक्शन का बात करेंगे तो 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4, ये इस तरह का कलेक्शन, बहुत सारा कलेक्शन है। इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर से। डेफिनेशन ऑफ सेट तो हो गया। ये जो सेट का थ्योरी दिया गया, थ्योरी ऑफ सेट किसने दिया था, थ्योरी ऑफ सेट, ये सेट का जो थ्योरी दिया किसने दिया, तो थ्योरी ऑफ सेट जो है डेवलप्ड बाय जर्मन एक मैथमेटिशियन है, डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन, एक जर्मन मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। ये जो है थ्योरी ऑफ सेट्स को दिए थे। अब आगे देखेंगे यूजेस, यानी सेट्स का यूज होता कहाँ पर है, यूजेस, सेट का यूज हम लोग करते कहाँ पर है, एक्चुअल में होता है कहाँ। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द concept of relation and function। तो रिलेशन एंड फंक्शन का जो कंसेप्ट है
उसको डिफाइन करने में सेट्स का यूज होता है। ए रिलेशन एंड फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। उसके बाद सेट्स का और भी यूज है, बहुत सारा यूज है सेट्स का। स्टडी ऑफ ज्योमेट्री में इसका यूज होता है। ये सिर्फ जानना है, सिर्फ थोड़ा सा जान लेना है कि कहाँ पर यूज होता है। स्टडी ऑफ ज्योमेट्री में यूज होता है, सीक्वेंस में यूजेज होता है, प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। सेट्स को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड। फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड। ये पॉइंट्स को ख्याल से देखिए, ये पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। ये पॉइंट्स अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो पहला नंबर पॉइंट, अगर सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं, सेट्स आर डिनोटेड, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है सेट को। अब कैपिटल लेटर से अगर डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर मतलब हम लोग जानते हैं कैपिटल ए लिखा हुआ है, बी, सी, इस तरह से हम लोग पूरे कैपिटल लेटर का यूज़ कर सकते हैं। एक्स का यूज़ कर सकते हैं, वाई का यूज़ कर सकते हैं, जेड का यूज़ कर सकते हैं। ये पहला बात है, जो कोई भी सेट्स को हम लोग जब डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और हर सेट्स के अंदर एलिमेंट होता है। अभी समझ में आ जाएगा। कोई भी सेट्स जब हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं जो नेचुरल नंबर हम लोग लिखे थे, नेचुरल नंबर, तो ये जो नेचुरल नंबर को हम लोग n से लिखते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो लिखते हैं इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस में इसको क्लोज करके लिखा जाता है। तो ये इस तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट्स को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर का ये जो नंबर्स है, इसके अंदर का जो पार्ट्स है, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है या नंबर्स है, जो भी है वो कहलाते हैं उसके एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ये हमारा एलिमेंट्स हो गया, ये सेट्स हो गया। सेट्स को रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर जो कलेक्शन है वो हमारा एलिमेंट होता है। तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल लेटर्स फॉर स्मॉल लेटर बोलने का मतलब इस तरह से ए बी सी डी, जो ये एक्स वाई जेड जो भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में जो लिखेंगे वो उसका एलिमेंट कहलाएगा। अब मान लेते हैं एक सेट्स को पहले हम लिखते हैं, मान लेते हैं सेट वॉवेल। वॉवेल हम लोग जानते हैं, तो सेट ऑफ वॉवेल, अगर बात करते हैं सेट ऑफ वॉवेल का, सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का सेट क्या है, वॉवेल्स का सेट, वॉवेल्स बोलने का मतलब हमारे दिमाग में आ जाता है जो वॉवेल क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ये जो वॉवेल है, वॉवेल एक सेट्स है। वॉवेल का सेट्स होगा, कॉन्सोनेंट का एक सेट्स होगा, नेचुरल नंबर का एक सेट्स होगा। तो वॉवेल को सेट्स को अगर हम लिख रहे हैं तो हम वॉवेल के लिए भी लिख रहे हैं, भी वॉवेल का सेट, सेट ऑफ वॉवेल इसको पढ़ेंगे, सेट ऑफ वॉवेल। ये वी कैपिटल लेटर से वॉवेल को हम रिप्रेजेंट किए यहाँ पर। और उसके जो एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इनको जब हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करके लिखेंगे तो ये सेट ऑफ वॉवेल्स कहलाएगा। ये हमारा हुआ सेट ऑफ वॉवेल्स। और ये जो सेट ऑफ वॉवेल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए क्या है, वॉवेल है, ई क्या है, वॉवेल है, आई क्या है, वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, यू भी वॉवेल है। तो इसको, ये हमारा हो गया, ये हो गया इसका एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, और कोई भी सेट्स जब लिखेंगे एलिमेंट को, जितना भी एलिमेंट्स लिखेंगे उसको हमेशा ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखेंगे। ये हमारा 5 वॉवेल है, 5 वॉवेल्स को हम लोग लिख दिए, ये हमारा एलिमेंट्स ऑफ द सेट हो गया। अब इस हर एलिमेंट जो होगा उस सेट से बिलोंग करेगा। हर सेट जो होता है, हर एलिमेंट जो होता है उस सेट से बिलोंग करता है। मतलब अगर बोले ए किससे बिलोंग कर रहा तो वॉवेल से, ई किससे बिलोंग कर रहा
तो वॉवेल से, तो उसको ऐसे लिखा जाता है ए बिलोंग्स टू वॉवेल। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, इस सिंबल का एक नाम है। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉन। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉन। ये हमारा इप्सिलॉन है। और इप्सिलॉन क्या डिनोट करता है? इप्सिलॉन जो है डिनोट करता है, डिनोट क्या डिनोट करता है? एक फ्रेज, ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू से, बिलोंग्स टू को ये डिनोट करता है। यानी कहीं भी इप्सिलॉन लिखकर लिखा हुआ है, ये इप्सिलॉन वी, मतलब ए जो है बिलोंग कर रहा है वी से। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं ई बिलोंग्स टू वी। कोई भी सेट्स को लिखना होगा तो सेट्स को रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करेंगे, और उसके जो एलिमेंट होंगे उसको स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, और उनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करके रखते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो सेट्स होते हैं, ये सेट्स जो हैं रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। ओके, उसको देखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और जो सेकंड मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को सबसे पहले देखेंगे, जो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स जो लिखा गया था, वॉवेल का सेट हम लोग ऐसे लिखते थे ए ई आई ओ यू, और इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखते हैं, वो भी ब्रेसेस के अंदर, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन होगा इस तरह से, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाई कॉमा, कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग कॉमा को, ये एलिमेंट से सबको लिस्ट बनाए, उसके बाद सभी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दिए, एंड लास्ट में क्या करेंगे? एंड इनक्लोज्ड विदिन ब्रेसेस, विदिन ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर हम लोग उसको, ये हमारा ब्रेसेस है, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रेसेस है, तो ब्रेसेस के अंदर हम लोग उसको इनक्लोज कर देंगे, और इस तरह से जो रिप्रेजेंट करेंगे वो जो सेट होगा वो रोस्टर फॉर्म का सेट होगा या टेबुलर फॉर्म का सेट होगा। फॉर एग्जांपल और भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अगर सेट लिखना चाहते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट अगर लिखना चाहते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को क्या करते हैं? इससे नेचुरल नंबर के लिए एन कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर में कहाँ से शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 4, ये सबको क्या करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम कहाँ तक लिखेंगे? पूरा तो लिख नहीं पाएंगे नेचुरल नंबर, तो हम लोग उसको डॉट डॉट देकर और पूरे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स में यानी ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज कर देंगे। ये हमारा होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड टाइप होता है, सेकंड फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अब उस सेट बिल्डर फॉर्म को देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या, ये किस तरह, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? यानी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, सबसे पहले उस मेथड को बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल उसका देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी सेट होगा तो उसको हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे एक सिंबल से डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 स्टेप वाइज देख लेते हैं। वी सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे उसका, डिस्क्राइब द सेट बाय यूजिंग सिंबल का यूज करेंगे। और सिंबल क्या यूज करेंगे? एक्स यूज कर सकते हैं, और एनी अदर सिंबल यूज हम लोग कर सकते हैं, एनी अदर सिंबल का यूज हम लोग कर सकते हैं। एक्स ही जरूरी नहीं है। वी डिस्क्राइब द सेट बाय यूजिंग सिंबल एक्स या एनी अदर कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, विच इज फॉलोड बाय
एक कॉलन को, उसके बाद एक कॉलन का यूज करेंगे, कॉलन मतलब 2 पॉइंट, इस तरह से ये कॉलन का यूज करेंगे। तो मान लेते हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ वॉवेल है, उसको अगर रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे तो किस तरह से करेंगे। मान लेते हैं v इक्वल टू, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे किसका, क्या यूज करते हुए, सेट ऑफ वॉवेल है, इस तरह से है तो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे x से। सेट ऑफ वॉवेल क्या है, x है, इसको पढ़ेंगे सेट ऑफ वॉवेल x है। उसके बाद हम लोग कॉलन का यूज करेंगे यूजिंग कॉलन, यानी वॉवेल को हम लोग x से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये x है, उसके बाद हम लोग कॉलन का यूज करेंगे। कॉलन का यूज करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप होगा, आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन, साइन ऑफ कॉलन, कॉलन का जो साइन यूज किए उसके बाद क्या करेंगे, वी राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed by the element, possessed by the elements, एलिमेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को तब हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका, पहले तो हम लोग इसको डिस्क्राइब किए सेट ऑफ वॉवेल x, उसके बाद कॉलन, यानी इसको पढ़ते हैं, इसको कॉलन को क्या पढ़ते हैं, कॉलन को पढ़ते हैं सच डैट, सच डैट, ये हम कॉलन को रीड करते हैं सच डैट। तो इसको रीड करेंगे, वॉवेल है, वॉवेल क्या है, सेट ऑफ x है, x से हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सच डैट, उसके बाद कॉलन, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पोसेस बाय द एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है इसका, x क्या है, x इज ए वॉवेल, x इज ए वॉवेल इन, किस में है ये वॉवेल जो है ये तो इंग्लिश अल्फाबेट में है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद तीसरा स्टेप होगा, डिस्क्राइब करने के बाद होल डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो होगा, होल डिस्क्रिप्शन आर इनक्लोज्ड within ब्रेसेस, ये ब्रेसेस के अंदर इसको होल स्टेटमेंट को इनक्लोज कर देना होगा। और इस तरह से जो सेट रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा वॉवेल का एक सेट बिल्डर फॉर्म है, और यही फॉर्म इधर जो देखेंगे तो ये वॉवेल का रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में पूरा एलिमेंट का लिस्ट को लिखना होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, एलिमेंट नहीं लिखना होता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। अब हम लोग एक सेट बिल्डर नोटेशन को यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, ये देखिए, ये सेट है। सेट देने के बाद x से उस सेट को डिस्क्राइब किया गया है, x जो कि बिलोंग्स कर रहा है एक नेचुरल नंबर से, x से डिस्क्राइब किया गया है, और ये हमारा कॉलन है, यानी सच डैट जिसको हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा गया 0 लेस दैन x लेस दैन 11, फिर कॉमा देने के बाद लिखा गया है x इज ऑड। तो एक हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का ये सेट है। ओके, अब इसमें x क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि ये x जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। x जो है, x का जो भी वैल्यू होगा वो सब नेचुरल नंबर होगा। और यहाँ पर ये सिंबल है, देखिए लिखा हुआ है, ये इस तरह का जो सिंबल है, एप्सिलॉन का सिंबल है, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यहाँ पर बिलोंग्स टू। तो x जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। उसके बाद कॉलन यूज किया गया है सच डैट 0 लेस दैन x लेस दैन 11, और उसके बाद कॉमा देकर बताया गया है x जो वैल्यू होगा, ये देखो x का वैल्यू 0 और 11 के बीच का तो होगा, लेकिन x का वैल्यू जो होगा एक ऑड वैल्यू होगा। अब इससे अगर हम इस सेट को जानना चाहते हैं, यानी सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग अगर सेट रोस्टर फॉर्म में जानना चाहते हैं, तो इसको कैसे, पहले यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0 से लेकर 11 का बीच का है, x का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 1 2 से शुरू होते हुए कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है, नहीं 11 भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 11 से लेस, यानी x का वैल्यू ये 10 हो रहा है, 10 तक हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन इसमें एक और कंडीशन ऐड किया हुआ है, x इज ए ओड,
तो देयरफॉर एक्चुअल में x का जो वैल्यू होगा ऑड होगा, तो ऑड होगा तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ये हमारा x का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगा। इस पूरे दोनों कंडीशन मिला देंगे तो पहला कंडीशन से हमको ये पता चल रहा है जो 1 से 10 तक वैल्यू है x। सेकंड कंडीशन जब उसमें ऐड कर रहे हैं तो इसमें पता चल रहा है x को और x का जो है ऑड वैल्यू लेना है, तो ये x का ऑड वैल्यू हो गया। इसका मतलब a सेट जो है एक्चुअल में है क्या, a इक्वल टू होगा 1 3 5 7 9। ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये सेट फिल्टर फॉर्म इस तरह से रहेगा। हम लोग एक लिस्टेड नंबर को लिखेंगे जी, उसके अंदर कितने नंबर, उस सेट में कौन कौन सा नंबर है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्लियरली पता चल जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का ये बेसिक्स है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे।